उन्होंने कहा कलमा पढ़ने से गुनाह मिट जाता है और नबी के नाम का माला जपने से इंसान जन्नत में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? गुरु नानक ने कहा पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए कबूल। तुलसी जी ने कहा निगम अगम ओ तेज अपारा, आपन मत सबका समझावा, तुलसी भजन भजन सतगोई, बिना मोहम्मद पार न होई। अमल में बरकत अता फरमा दे। शायर अहले सुन्नत अंदली बेगुलशन रिसालत हजरत गुलाम रब्बानी चिश्ती साहब, ये अच्छे शायर है, नए उम्र के, नई फिक्र के। आपने सुना भी है कितने सुलझे हुए अशार इन्होंने पढ़ा। अल्लाह तबारक व तआला बेपनाह बरकत अता फरमाए। कही आमीन। आपकी आंखों ने और देखा, अभी मुझसे पहले मदरसे से 2 हुफ़ाज़ किराम के सर पर जश्न दस्तार बंदी रखी गई। देखा कामयाब है हजरत का इदारा, हजरत के मदरसे के असातिज़ा, और इनकी मेहनत रंग लाई है। इनके इदारे से 2 हुफ़ाज़ किराम पैदा हुए। कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं कुछ बातें उस पर करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको सुनने के काबिल बनाता हूं, और बातें होगी। अभी मैं खड़ा हो गया तो इंशाअल्लाह कुछ देर तो मैं तकरीर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम चाचा, जा रहे हैं? आ रहे हैं? आ रहे हैं? बोले क्या बोले? आ रहे हैं? आइए आइए आइए, आना ही चाहिए, जाना नहीं चाहिए। तो अच्छा, यहाँ छपरा में कौन गाँव? मटिया शरीफ, मटिया शरीफ। यहाँ जाने को आना कहते हैं। हमने तो देखा है कि कोई घर से जाता है तो बोलता है जा रहे हैं, मकान से जाएगा जा रहे हैं, दुकान से जाएगा जा रहे हैं, जलसा से जाएंगे बोलेंगे आ रहे हैं, है कि नहीं? अच्छा चलिए आने दीजिए। अच्छा वो भी आ रहे हैं कि जा रहे हैं? अच्छा वो लोग आ रहे हैं, मतलब उधर जा रहे हैं उसको बोलते हैं आ रहे हैं। सुनिए सुनिए, हमारे अभी मैंने 2-3 शेर पढ़े थे संस्कृत में, उसका मतलब सुनाऊंगा। उससे पहले आदत के मुताबिक एक बार सब लोग धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कर लीजिए। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए पढ़ने आता है तो जोर से पढ़िए, मधुमक्खी की तरह मत पढ़िए, जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। कसम खुदा की मुसलमानों, ये हमारे धर्म का ऐसा कलमा है ना, ऐसा कलमा है, ऐसा कलमा है, जो इसको पढ़ता है दिल साफ हो जाता है, सीना इसके नबी का मदीना हो जाता है। ये सीना सीना नहीं रह जाता है, इसके नबी का मदीना हो जाता है। तो इसको पढ़ना चाहिए, जोर से पढ़िए। तकरीर शुरू करने वाले हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। पीछे वाले लोग नेटवर्क में हो, तेगी नेटवर्क हर जगह काम करता है। सुभान अल्लाह। जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। वो डीजे के पास एक आदमी सो रहा है, उनको जगाओ नहीं तो बोलेगा चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे। अस्सलाम वालेकुम। गजब सो रहे हैं भाई। 2 जगह पर मुसलमान को नींद आती है। देखिए डीजे के जस्ट सामने बैठा हुआ है, उसकी आवाज से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, नींद आ रही है। जलसे में, अब मस्जिद में जुमा के दिन देखिए बूढ़े लोग आगे बैठे, आप बोलिए चाचा सो रहे हैं? कहाँ सो रहे हैं? सोच रहे हैं। जग गया, 2 जगह पे नींद आती। देखिए जलसा में सोइए मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एक जलसे में एक आदमी तकरीर सुन के गया और घर जाके सारा प्याज फेंक दिया, दूध फेंक दिया। उसकी बीवी घबरा गई, कहा क्या हुआ आज नहीं तकरीर सुने जलसे में? क्या बोले हाँ आज नहीं तकरीर सुने। तो प्याज काहे फेंक रहे हैं, दूध काहे फेंक रहे हैं? बोले बहुत बड़ा मौलाना आया था,
है ना, उसने कहा है कि प्याज खाना हराम है, दूध खाना हराम है। उसकी बीवी घबरा गई। जलसा में जो लोग गया तो दूसरे लोगों को बुलाया कि आप लोगों ने सुने हैं कि मौलाना बोले प्याज खाना हराम है। बोले क्या प्याज खाना हराम है? तो बोला क्या हम सुने हैं। बोले सो रहा था। तो बोले हाँ उस वक्त थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी। बोले मौलाना बोले प्याज हराम है, सूद खाना हराम है। तो समझ गया प्याज खाना हराम है। सोइए नहीं जगिए, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, ये बहुत बेहतर कलमा है। हजरत के वजीफे में है ना। हाँ, ये तेगी तालीम खमसा जो है उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, हाँ, हम तो खुद उसको पढ़ते थे, अब पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतना अच्छा कलमा है, इतना अच्छा कलमा, कसम खुदा की, जिसको हिंदू धर्म की किताब ने कहा कृष्ण अवतार ने आतम प्रीतम बलतम स्वानम शक्ति मां संग्रम खुदारम ला इलाहा ने बाबन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मद। कहिए सुभान अल्लाह। समझे इसका मतलब? सुना है? तैयार है? सुनिए सुनिए सुनिए। इस वक्त पूरी दुनिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे संसार में 992 धर्म के मानने वाले लोग हैं। कितने धर्म? 992। हर धर्म का मानने वाला अपनी अपनी मजहब का कलमा अपनी अपनी भाषा में पढ़ता है। हम लोग अरबी जबान में मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ते हैं। एक पंडित जी से मैंने पूछा, पंडित जी हमारे धर्म का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अगर इंसान न पढ़े तो वो मुसलमान नहीं हो सकता, अगर कलमा न पढ़े तो वो जन्नत में नहीं जा सकता, मुसलमान न कलमा न पढ़े तो वो मोमिन नहीं हो सकता। आपके धर्म में भी कोई ऐसा मंत्र है जो न पढ़े तो आपके धर्म में नहीं आ सकता? उसने कहा हाँ। हमने कहा क्या है? उसने कहा कि तुम अपना सुनाओ। हमने कहा हमारे धर्म में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने कहा हमारे यहाँ है यकम बरम उदित्यम द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन। दोनों का मतलब सुनाऊंगा, ईमान ताजा हो जाएगा। जरा एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिए, कहते हैं ला इलाहा ने पापन, ये मैं नहीं कहता, ये हिंदू धर्म की किताब कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह ने पापन। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है, गुनाह मिट जाता है। क्या मिटता है? जोर से बोलिए। गुनाह जानते हैं? जानते हैं तो काहे करते हैं? जानबूझ के करते हैं। इतना मार मारेगा ना फरिश्ता कब्र में, है ना, भेजा बाहर हो जाएगा। जी पीरे तरीकत बैठे हैं, बस मैं एक शेर पढ़ता हूँ। गुनाह की बात आ गई तो मैं वो कलाम अक्सर पढ़ा करता हूँ, लेकिन पीरे तरीकत की मौजूदगी है और पाप की बात आ गई तो मैं पढ़ा करता हूँ अक्सर। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। हम पैसा के लिए नहीं पढ़ रहे भाई, मुझको मत पैसा दीजिए, नहीं तो हम भी 3-4 गो नात पढ़ने लगेंगे। ये पैसा वैसा मत दिखाइए हमको, तो पैसा दिखाइएगा तो 5 कलाम लाइन से पढ़ेंगे। हाँ 5 से कम नहीं पढ़ेंगे जी। बस सुनिए, है ना, महबूब भाई ने दिया तो मैंने रख लिया है। अब ये दिए, अब काहे दिए सब यही जा, है ना, माशाल्लाह। आप कितनों भी पैसा दीजिएगा ना मेरा कलाम बढ़ सकता है और ना हमारा शेर बढ़ सकता है।
हम उतने ही पढ़ेंगे जितना हम पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, रोज़ असल में कॉल किए थे, जाके जपेंगे नाम, जग संसार में आके बंदे भूल गए सब काम, तो पीर पैगंबर आए। क्यों आए? सुनिए, कहते पीर पैगंबर आए समझाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए चाचा? कहाँ? वही कहाँ? एक आदमी बोला जन्नत, जन्नत आसानी से कब्र में। कहा? आप करते हैं उल्टा पुल्टा, लेकिन जन्नत को नहीं भूल। जन्नत के लिए बड़े परेशान है। जन्नत के लिए परेशान तो होना ही चाहिए, लेकिन सिर्फ जलसे में बैठकर जन्नत की फिक्र करने से जन्नत नहीं मिलने वाली। बात समझे कि नहीं? जी सुनिए, एक आदमी कयामत के मैदान में एक आदमी का अंतिम फैसला जहन्नम में जाने का। कहां जाने का होगा? जहन्नम में अंतिम फैसला होगा, जहन्नम में जाने का। हर तरीके से नापा तौला जाएगा, फंस जाएगा। अल्लाह फरमाएगा ये नेकी देखो, वो नेकी देखो, तमाम नेकियां ढूंढी जाएगी, लेकिन वो आखिरकार फंस ही जाएगा। गौर से सुनिएगा, हमने आलिमों से सुना है कि जब वो फंस जाएगा ना, जहन्नमी हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसे ले जाओ जहन्नम में। फरिश्ता आएगा, पकड़ेगा, बोलेगा चल 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 चल। अब वो डरा हुआ रहेगा। जहन्नम में जाने की बात आएगी तो ये बगल का छपरा का पुलिस आता है आपको पकड़ने, तो आपको मालूम है कि 10 दिन में हम जेल से आ जाएंगे, तो भी आपका हालत खराब। टेंशन, खिड़की बंद, गेट बंद, है ना? घर में है, घर में नहीं है ना? तो जी छपरा के पुलिस से आप इतना परेशान होते हैं, तो अल्लाह का वो पुलिस दरोगा है जहन्नम। अल्लाह फरमाएगा ले जा, वो आएगा, पकड़ेगा, बोले चल जहन्नम में लेके जाएगा। जी कुछ दूर जाएगा ना, गौर से सुनिए कि जन्नत की तलब कितनी अच्छी है। वो आदमी बोलेगा फरिश्तों कहाँ ले जा रहे हैं? जहन्नम में। वो घबराया हुआ रहेगा, बोलेगा जहन्नम में ले जा रहे हैं ना? फरिश्ता बोलेगा हाँ चुप, बहुत गड़बड़ सड़बड़ किया है। बोले एक बात करो ना, हम जहन्नम में चले जाएंगे, हम तो जा ही रहे हैं, लेकिन एक काम करो। गौर से सुनिए, बोले क्या? बोलेगा थोड़ा वो मकान अल्लाह का जन्नत कैसा है, हमने जन्नत का नाम बहुत सुना था दुनिया में, थोड़ा दिखला दो ना वो जन्नत मकान कैसा है, दिखला दो, सिर्फ देख ले। फरिश्ता बोलेगा चलिए चुप चुप चल। बोले थोड़ा सा दिखा दे। बोले थोड़ा सा, बोले थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा। तो फरिश्ता बोलेगा देख वो जन्नत है, वो जन्नत। वो अल्लाह का बंदा कहेगा थोड़ा करीब से दिखा दो। बोलेगा ये जन्नत है। बोले थोड़ा और करीब, बोले ये जन्नत है। अब वो बंदा हाथ बांध के कहेगा फरिश्ते को बात कहूं? बोले कहो। बोले थोड़ा हमको अंदर जाने दो, थोड़ा अंदर जाने दो। बोले चल। बोले थोड़ा सा अंदर जाने दो, फिर हम निकल जाएंगे, तुमको जहां मर्जी ले जाना। फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में कहेगा मौला देखो ना तेरा बंदा क्या कह रहा है। तो अल्लाह फरमाएगा जाने दो। जब वो अंदर जाएगा तो अंदर से गेट बंद, गेटे बंद। अब जन्नत में घूमेगा, जन्नत के महलात को देखेगा, बागात को देखेगा, शजरे तूबा को देखेगा। बाहर से फरिश्ता आवाज देगा अल्लाह का बंदा निकाल। तो अंदर से कहेगा अब हम नहीं निकलेंगे। बोले निकलता है कि नहीं? बोले नहीं निकलेंगे। अरे तुम तो कह रहा था निकल जाएंगे। वो अल्लाह का बंदा कहेगा फरिश्तों अपनी मर्जी से लाया है,
तू अपनी मर्जी से लाया है? जिसकी मर्जी से लाया है पूछ ले, जिसका मकान है उससे पूछ ले, अगर वो कह देगा तो हम निकलने के लिए तैयार हैं। अल्लाह, हम निकल जाएंगे। फरिश्ता कहेगा मौला देखो ना तेरा बंदा जन्नत में चला गया, निकल ही नहीं रहा है। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों वापस चले जाओ, जो मेरी जन्नत में एक बार चला जाता है निकाला नहीं जाता है। जरा जोर से बोलिए, और जोर से, और जोर से, जरा हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। मैं कह रहा था हिंदू धर्म की किताब में दावा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है। इल्ला लम्मा परम बदम जन्म पई कुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम। इस संसार में बसने वाले मनुष्य अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, बोलिए सुभान अल्लाह। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए। आईना में देखे, आईना में जन्नत में जाएगा, नमाज नहीं पढ़े। नमाज की बात आएगी तो उत्तरी बिहार की सुथनी की तरह मुंह लटक, जन्नत में कौन जाएगा? बोले हम जाएगा, हम जाएगा। जन्नत आसानी से मिल रही है। सब मुसलमानों सिर्फ जलसे में बैठकर हाथ उठाने से जन्नत नहीं मिलेगी। अभी आप जलसे में बैठे, 3 बजे तक जलसा चलेगा या 4 बजे तक चलेगा या जब तक चले फजर तक चलेगा। जो जन्नत मांग रहा है ना, जो हाथ उठा रहा है, जलसा खत्म हो नमाजी मस्जिद में जाएंगे और ये तकिया लगाकर, लेकिन जन्नत चाहिए। इतना मार लगेगी, इतनी मार लगेगी ना, कब्र में भेजा बाहर हो जाएगा, शक्लें नहीं पहचानी जाएगी। सुनो मुसलमानों, अगर जन्नत में जाने का इरादा है तो जलसे में दोस्त का नारा भी लगाओ, मस्जिद में खुदा का सजदा भी करो। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। सुनिए, उन्होंने कहा कलमा पढ़ने से गुनाह मिट जाता है और नबी के नाम का माला जपने से इंसान जन्नत में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? गुरु नानक ने कहा पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए कबूल। तुलसी जी ने कहा निगम अगम ओ तेज अपारा, आपन मत सबका समझावा। तुलसी भजन भजन सत कोई, बिना मोहम्मद पार ना होई। बिना मोहम्मद पार, जोर से बोलिए, बिना मोहम्मद पार, बिना मोहम्मद पार। अब पजामा उठाने वाला कहता है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बहरहाल उधर नहीं जाएंगे। अब आइए कुछ बात सुनाता हूं। कलमा तो मैंने पढ़ा दिया, संस्कृत भी आप सुनेंगे अभी, और वेद भी सुनेंगे, कुरान भी सुनेंगे। हमने खुतबा के बाद कुरान की आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, और ऋग्वेद का एक मंत्र पढ़ा था। एक तरफ कुरान सुनी, दूसरी तरफ ऋग्वेद का मंत्र सुनिए। ऋग्वेद का मंत्र लिखा है अद्यान कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदर मित्रम रूरवम गुरुद्वानम अंध आत्मा प्रवेशाति। लीजिए मतलब सुनिए। वेद व्यास ने कहा लोग अगर कामयाबी चाहते हो, क्या चाहते हो? कौन कह रहा है? वेद व्यास। भाई को जगाओ। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? बहुत अच्छा सोते हैं आप, है ना? शामी से सो रहे हैं क्या? सोने का परीक्षा हो तो आप पास हो जाओगे। आप जैसे बैठे वैसे बैठेंगे तो और नींद आएगी।
अब उसमें टेक मत लगाइए, आप थोड़ी देर हमको देखिए, मजा आएगा, घबराइए नहीं। अब क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहूर। जहूर भाई एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। जहूर भाई दोनों हाथ उठाइए, कहे सुभान अल्लाह। वाह, आपका बंगाल से है, सिलीगुड़ी से? आहा, बंगाल से जो आप एक बुजुर्ग की बारगाह में आए हैं, कसम खुदा की इन बुजुर्गान दीन का भी फैजान बरसेगा, गौसे पाक का भी फैजान बरसेगा, आप मालमाल हो जाओगे। जरा खड़े हो जाइए, आप कह दिए, दोनों हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बैठ जाइए, भाग गई नींद आपकी। हाँ, अब सुनिए ना, इतनी अच्छी बात कह रहा हूँ कसम खुदा की, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कहीं नहीं सुने होंगे आप, गारंटी से सुनिए। क्या मैं बोला? हिंदू धर्म के वेद व्यास ने कहा, संस्कृत मैंने सुना दिया है, अब उसको तोड़ के मतलब समझा रहा हूँ। कहते हैं, ए लोगो, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, कामयाब होना चाहते हैं ना, तो देखिए वो रास्ता बताते हैं। कहते अज्ञान हेतु कृत्रिम मदाम नकारशम विदायम तो दूधी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, मोहम्मद अरबी की जीवनी को अपने ज्ञान में शामिल कर लो, उनकी जिंदगी को अपना लो। किनकी? कल की अवतार, अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, सोशल रिफॉर्मर, यानी हम गुलामों के आका, सुभान अल्लाह। उनकी जिंदगी को अपना लो, कामयाब हो जाओगे। ये कहाँ लिखा है? हिंदू धर्म की किताब में। मैंने हजरत की बारगाह में हाथ जोड़ा, कहा सरकार, हिंदू धर्म की किताब कहती है अगर कामयाबी चाहते हो तो मोहम्मद अरबी की जिंदगी को अपना लो। आपका क्या कहना है? इन्होंने कहा इब्राहिम रजा, हिंदू धर्म की किताब क्या कहती है तुम जानो, वो जाने, मैं तो इतना जानता हूँ, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमने कहा हजरत ये कहाँ लिखा है? इन्होंने कहा कुरान में लिखा है। हमने कहा मतलब सुना दीजिए। इन्होंने कहा प्यारे मुस्तफा की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने जिंदगी है। अब एक तरफ हिंदू समुदाय की किताब रखी है और दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक आकाश के कुरान मजीद रखी है, और मुस्तफा की अज़मत का पता लगा लीजिए। नहीं समझ में बात आई? बात समझ में आ गई? तो कहिए सुभान अल्लाह। और सुनेंगे कि खत्म कर दें? सुनावे? नियत ठीक है, बात समझ में आ रही है सब लोगों को? हाँ सुना रहे हैं, यूं ही टेस्ट कर रहा हूं। ड्राइवर भी सुन रहे हैं। संबल करो मुख्य शहे ब्रह्मणा शहे महात्मा है नाता का प्रात्मास्ति युगो युगो महा संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। अब आप जाइए सुहानम सुहा। बहुत अच्छी बात है। वो तो संस्कृत सुन के घबरा गया कि पंडित है कि मौलाना है, ये जलसा चल रहा है कि भजन, वो तो घबरा गया। और आप लोगों ने भी, आपने भी खूब उसका इस्तकबाल कर दिया। अच्छा एक बात बताइए, मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं? बोलिए ना, समझ में आ रहा है ना? गड़बड़ नहीं ना है? समझ में आ जाए वही बड़ी बात। सुनिए अब आगे सुनिए क्या कहा मुस्तफा की, अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो मुस्तफा की जिंदगी को अपना लो। अब मेन मकसद, मेन पॉइंट,
इंदरम, आगे लिखा इंदरम मित्रम रूरवम गुरुतवानम। मैंने कहा पंडित जी, नबी की जिंदगी अपना लेने से काम हो जाएगा? काम हो जाएगा? उन्होंने कहा कि थोड़ा सा और कुछ करना होगा। हमने कहा क्या करना होगा? कहा अल्लाह के वलियों से दोस्ती करना होगा। अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे आप? इंदरम मित्रम रूरवम गुरुतवानम, अल्लाह के वलियों से दोस्ती करो तो तुम्हें माबूद की भक्ति करने आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा कि उनकी भक्ति करने का तरीका लेना है तो अल्लाह के वलियों से दोस्ती करो। हमने क्या कहा था? पीर पैगंबर आए हैं समझाने के लिए, अब कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें कितने लोग मुरीद हैं, जरा हाथ उठाइए। है सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सब मुरीद हैं, हाथ गिरा लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, जब आप मुरीद हुए थे, जिस पीर से हुए, जिस पीर से हुए, आपके पीर ने आपको तौबा करवाया था ना? नमाज पढ़ने को बताया था कि नहीं? बताइए, ईमानदारी से बताइए। हिंदू धर्म की किताब कहती है कि अगर तुम अल्लाह के वली के पास जाओगे तो तुम्हें रब की भक्ति करने का, माबूद की भक्ति करने का तरीका आ जाएगा, तरीका आ जाएगा। लेकिन उसके लिए अल्लाह के वली के पास जाना होगा। वो कहते हैं रब के दोस्त के पास, रब के वली के पास। वली माने दोस्त होता है, संस्कृत में मित्र का माना दोस्त होता है। कहा उनके मित्रों के पास जाओगे तो तुम्हें इबादत का तरीका आ जाएगा। आ गया तरीका, आ गया सलीका। आगे मैंने पूछा कि तरीका आ जाने के बाद क्या होगा? उसने कहा आत्मा प्रावे शांति। जब तुम्हें भक्ति करने का तरीका आ जाए तो आत्मा को शांति मिल जाएगी। कह दो ना सुभान अल्लाह, आत्मा को शांति मिल जाएगी। मैंने हजरत की बारगाह में हाथ जोड़ा, मैंने कहा सरकार एक बात बताइए ना। उनकी किताब कहती है कि जब भक्ति करने आ जाएगा तो तुम्हें आत्मा को शांति मिल जाएगी। आप कुछ कहना चाहते हैं? इन्होंने कहा इब्राहिम रजा, दुनिया की बातों को छोड़ो, कुरान से रिश्ता जोड़ो। हमने कहा कहना क्या चाहते हैं? इन्होंने कहा कि तुम्हारी किताब, उनकी किताब कहती है कि रब की भक्ति करने से आत्मा को शांति मिलती है। मेरा कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को इत्मीनान मिल जाता है जब आदमी अल्लाह का जिक्र करने लगता। बात समझ में आ रही है? एक तरफ कुरान सुना रहा हूँ और दूसरी तरफ हिंदू धर्म का कुरान सुना रहा हूँ। आपका ईमान ताजा हो रहा है। तैयार है ना सुनने के लिए? हो सब लोग? तो इस मंत्र से पता चला कि इंसान को और मुसलमान को अल्लाह के वलियों से दोस्ती करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। और हम सुन्नी मुसलमान गौस से भी दोस्ती करते हैं, ख्वाजा से भी दोस्ती करते हैं। कह दो ना सुभान अल्लाह। यहाँ पर आज गौस का फैजान बरस रहा है, ख्वाजा का फैजान बरस रहा है। बरस रहा है कि नहीं बरस रहा है? और क्यों न बरसे, क्यों न बरसे, क्यों न बरसे? जहां पर गौसे पाक के दीवाने रात के सन्नाटे में 3 बजे में बैठकर अपने नबी को पुकारे, अपने खुदा को पुकारे, गौस को पुकारे, तो मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है, पूरी दुनिया सो जाती है, गौस का कलाम नहीं सोता है, गौस का फैजान नहीं सोता। और हजरत के खानकाह में तेगे अली का फैजान बरसता है। मुजफ्फरपुर के ख्वाजा, मुजफ्फरपुर के राजा सरकारे सुरकाही का फैजान कहाँ नहीं बरसता? सुभान अल्लाह। ये सरकारे तेगे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का फैजान ही तो है कि हजरत का इदारा भी चल रहा है, उर्से पाक भी हो रहा है और मदरसे में दस्तार बंदी भी हो रही है। सुभान अल्लाह। हजरत के मदरसे का क्या नाम है?
दारुल उलूम तेगिया फैजुल रसूल में सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता है, जहां फैजुल रसूल इदारा है वहीं हजरत का खानकाह भी, और बुजुर्गों की बारगाह में जब इदारा खुलता है तो बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, पिलाया भी जाता है। आपने देखा नहीं इतना छोटा बच्चा, देख इधर हमारी माँ बहनें बैठी हुई है, ये लोग भी जलसा में आई हैं क्या? जलसा में ये जलसा में काहे आती है हमको समझ नहीं आता है। जलसा में आती है, नमाज एक टाइम का नहीं पढ़ती है। इसको कहिए नमाज नहीं पढ़ते हैं आप, तो बोलेगी हमको नमाज नहीं आता है। 30 बरस 35 बरस 25 बरस की औरत से पूछिए नमाज नहीं पढ़ते हैं, बोलेगी बच्चा पेशाब कर देता है। कसम खुदा की 50 साल उम्र हो गया भाई, इसको कलमा सही से नहीं पढ़ने आता है, लेकिन शादी ब्याह का गीत तो एक 100 शादी ब्याह में अगर किसी की लड़की का लड़का को उपटन लग रहा है, एक औरत स्टार्ट किया तो दूसरी बोली पै पै पै, वो तीसरी बोली, इसको कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह, तो बोली ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। बच्चों को हाफिज बनाओ, बच्चों को हाफिज बनाओ। मदरसे में भेजना बच्चों की किसकी जिम्मेदारी है भाई? बोलो। बाप तो बेचारा दिल्ली रहता है, बंबई रहता है, पाकिस्तान रहता, पाकिस्तान रहता, बांग्लादेश रहता, पता नहीं कहां कहां रहता, लेकिन बच्चों के भेजना किसकी जिम्मेदारी है? माँ की। लेकिन माँ को फुर्सत मिले तो ना, उसके हाथ में तो 25,000 का मोबाइल है और रात लंबी हो गई है, 3 ही बजे नींद टूट जाती है, लेके मोबाइल सीरियल चालू। ये मदरसा कौन भेजेगा? हम अपने माँ बहनों से कहना चाहते हैं मदरसा भेजो अपने बच्चों को, हाफिज कुरान बनाओ अपने बच्चों को, लेकिन इसका तरीका बताऊं। 2 बेटा है, कितना बेटा? कितना बेटा? जोर से बोलिए तो कुछ बता दें। 2 बेटा। इसका एक बेटा स्कूल जाता है, एक बेटा मदरसा जाता है। मदरसा किसको भेजती है मालूम है? जो सबसे बेसी काला है ना? मदरसा किसको भेजेगी? जो ऐसे ऐसे करेगा, जो नेटा बदन है, उस बच्चा को स्कूल भेजेगी। दूसरे बेटा को नहला के, धोला के, पहना के, ओढ़ा के, टिफिन में खाना बंद करके, किताब का बस्ता लेके 10 रुपया उसके जेब में देके रोड पे खड़ी रहेगी। बस आएगी, बस में उसको चढ़ाए और थोड़ा सा पीछे हट के बोलेगी बाय बाय, तो लड़का अंदर से बोलेगा हाय हाय। उसी का दूसरा बेटा जो मदरसा जाता है उसको कैसे भेजेगी मालूम? फजर के बाद झाड़ू दे देगी रोड पर, दरवाजा पर, और झाड़ू दे के जाएगी तो मदरसा जो जाता है वो सुता रहता है, तो उसको बोलेगी वो बेचारा उठा, बोरा किताब लपेटा जा रहा है, न मुंह धोया न आंख धोया, नेटा पूछ रहा। मदरसा पहुंचा, मौलाना नेटा पूछ रहा, तो डर से बोला, जोर से खींचा, जब तक ऊपर गया धड़ाक से फिर नीचे आ गया। फिर उसको पूछ लिया, न उसको नहलाया गया, न उसको पहनाया गया, न उसको पैसा दिया गया। वो बेचारा टेंशन में अब क्या पढ़ रहा है मदरसा में? अलिफ बा ता सा, अलिफ बा ता सा। साल भर में, गौर से सुनिएगा, उसी का दूसरा बेटा जो LKG में पढ़ रहा था 8 किताब खत्म कर लिया। कितना किताब? LKG में 8 किताबें चलती है, 8 किताब खत्म करके UKG में चला गया। इसका मदरसा वाला अलिफ बा ता सा, अलिफ बा ता सा, पूरे साल में 4-5 किताब फाड़ के फेंक दिया, लेकिन अलिफ बा ता सा नहीं याद हुई। ये बात सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? ये हक बात है कि नहीं?
ये नतीजा देखिए, एक ही घर का दो बच्चा, एक मदरसा एक स्कूल गया, 1 से लेके 100 तक, उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 याद हुआ, उसको 11th 12 फलान ढकान कैट फैट राइट सब याद हुआ। इसको अलिफ बा ता सा, ये भेजने का तरीका तुम्हारा गलत है। अपने बेटे को मदरसा भेजो या स्कूल भेजो, उसे सबसे पहले नहलाओ, उसे अच्छे कपड़े पहनाओ, उसके बालों में कंघी करो और उसे मदरसा भेज दो। कसम खुदा की वो LKG का 7 किताब छोड़ दो, अरे 12 साल की उम्र में हाफिज़ कुरान बनता। सुनिए और सुनिए क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, हो गया पढ़ा बेचारा है ना, अंग्रेजी पढ़ा, हो गया प्रोफेसर। गौर से सुनिए, मोबाइल वाला है लड़का है, हेलो सलाम वालेकुम, क्या तुम्हारा दिमाग है, मोबाइल में किसको तुम मैसेज कर रहा है 3 बजे में? हमको देखो ना यार, जलसे में पता नहीं आप लोगों का मन है क्या, दिल में 1 घंटे की तकरीर नहीं सुन पाते हो आप, क्या करोगे? किस काम के लिए अल्लाह ने पैदा किया? या 1 घंटा बैठने के बाद ही मोबाइल नहीं चलाना छोड़ रहे हो? पता नहीं मेरे कौम को क्या हो गया, न मिलाद अच्छा लगता है इसे, न जलसा अच्छा लगता है, न मदरसा अच्छा लगता है, न खानका अच्छा लगता है, न पीरे तरीकत की मौजूदगी अच्छी लगती है। ए मुसलमान, दिल से पूछ तेरे क्या हो गए हैं? आज अठजाम होता है हिंदू लोगों का, 8 दिन तक एक ही कलमा पढ़ता रहता है, एक ही विर्द करता रहता है, बैठा रहता है, न वहाँ बीड़ी पिएगा, न सिगरेट पिएगा, न वहाँ पे चाय पिएगा, एक ही वर्ड 8 दिन तक बकता रहता है, एक ही वक्त 1 महीना बकता रहता है। लेकिन ये मुसलमान कौन 1 घंटे का प्रोग्राम में बैठेगा, 1 घंटे के मिलाद में बैठेगा, खैनी वहीं खाएगा, बीड़ी वहीं पिएगा, सिगरेट वहीं चलाएगा, चाय वहीं चलाएगा, पान वहीं ठूसेगा। ए मुसलमान, अरे तुम्हारे महफिल में नबी सरकार आए हैं, तुम्हारे जलसे में तेगे अली सरकार आए हैं, तुम्हारे जलसे में गौसे पाक आए हैं, तुम्हारे जलसे में ख्वाजा मोइनुद्दीन आए हैं। अगर तेरी गैरत को ललकारा है, अगर अपनी गैरत को ललकारते हो तो होश में बैठो। उलमा की बयान सुन के जिंदगी में इनकलाब। तुम्हें समझ नहीं आता? जलसों में मोबाइल लगा ऐसे मोबाइल करता है, जिसका नतीजा है तकलीफ होती है। यहां से तुम 50 बरस के हो गए, तुम्हें जनाजे की नियत नहीं याद हो? अल्लाह 40 साल के हो गए, तुम्हें दरूद पढ़ने नहीं आया? कौन हो आप? किस लिए आए हो दुनिया में? तकलीफ की बात है कि नहीं? 50 साल के बूढ़ा को पूछिए दरूद पढ़ने नहीं आ रहा, क्या करेंगे आप? क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह को? क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि हमें दुनिया से जाना है? रब तबारक के सामने क्या मुंह दिखला पाओगे? इसलिए सुन लो मुसलमान, न संभलोगे तो मिट जाओगे दुनिया से। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। ये अल्लामा शमशाद साहब किबला पीरे तरीकत को क्या जरूरत थी जलसा करना? ये बच्चों की दस्तार अपने घर में बांध लेते, क्या जरूरत थी? इनके दिल में आपका दर्द है, आपको इस्लाह करना मकसद है, आपको दावत देना मकसद है, इस्लाम की बात सुनाना मकसद है, वसीले की बात सुनाना मकसद है, तबलीग करना मकसद है। सुन लो मुसलमान, दुनिया का आदमी तुम्हें मोबाइल का ऑफर दे सकता है, पैसा का ऑफर दे सकता है, रुपया का ऑफर दे सकता है, मकान का ऑफर दे सकता है, लेकिन अल्लामा शमशाद पीरे तरीकत ने तुम्हें मकान देने का ऑफर नहीं दिया, तुम्हें मोबाइल का ऑफर न दिया। इन्होंने ऐसा ऑफर दिया है, आओ बैठो, जिक्र सुनो, फिक्र करो, जन्नत के हकदार हो जाओ। इन्होंने जन्नत
जाने का ऑफर, लेकिन आप इस सुनहरा ऑफर का लाभ नहीं उठा पा रहे। आपको क्या हो गया साहब? क्या मैं बताऊं, बूढ़े लोगों को कलमा नहीं सही पढ़ने आता है। 40 साल 50 साल से ईद की बकरीद की नमाज पढ़ रहे हैं वो, उनको देखिए ना, देखिए ना उधर, देखिए 70 साल हो गया। जगाइए को जरा से, जगाइए ना, थोड़ा जगाइए ना, हम पूछते ना। चाचा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या नाम है? 80 साल हो गया, दाढ़ी छिलाते रहिए। हाँ वो एक काम जी। ए मुसलमान भाई, हाथ जोड़ता हूं, जलसों में दिल लगाओ, मिलाद में दिल लगाओ। 1 घंटे की महफिल हो चाहे 2 घंटे की महफिल, मोबाइल को बंद कर दो। आज रोजा तुम रखते हो 8 घंटे की, 10 घंटे की, 12 घंटे की, तो तुम चाय नहीं पीते, बीड़ी नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, इरादा करके आओ कि आज रात भर बैठूंगा नबी की महफिल में, फरिश्ते रहेंगे सामने, गुटखा नहीं खाएंगे। अच्छा मैं दूसरी बात कर रहा, उसका बेटा गया स्कूल, कहाँ गया? बोलिए ना, हो स्कूल गया, पढ़ने में तेज था, पढ़ लिया, बन गया। क्या बन गया? इंजीनियर। क्या बना? इंजीनियर। नौकरी हो गई सिल्लीगुड़ी। कहाँ नौकरी हो गई? सिल्लीगुड़ी। शादी हो गई, बच्चे हो गए। सिल्लीगुड़ी के सुपरवाइजर ने कहा, कंपनी वाले ने कहा, इंजीनियर साहब मेरे यहाँ काम करना होगा तो बाल बच्चे को यहीं रखना होगा, बच्चों को यहीं रखना होगा। अब ये बूढ़ी हो गई, आखिरी वक्त गुजर रहा है, बेटा इंजीनियर साहब है, मालिक के कहने से बेटा को लिया, बेटी को लिया, बीवी को लिया, माँ दरवाजे पर बैठ के देख रही है, बच्चा सबको लिया, सिल्लीगुड़ी जा रहा है। बूढ़ी माँ को छोड़ दिया मटिया में, बूढ़ी माँ को बोला बाय बाय, माँ बोली हाय हाय। क्या हो गया? सुनिए, मेरी बातों को हंसी में मत डालिए, अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बनाइए, लेकिन पहले हाफिज़े कुरान बनाइए। अच्छा एक बात बताइए, ये बाबू की उम्र कितनी होगी? ये 12 साल में हाफिज हो गया। अब ये इंजीनियर बन सकता है कि नहीं बन सकता? अब बोलो, ये डॉक्टर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? IAS IPS कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो आप भी अपने बच्चों को इस उम्र में हाफिज बना लो, फिर इदारे से निकालो, अब फिर कॉलेज में नाम लिखवा दो, कॉलेज में नाम लिखाओ, मैट्रिक कराओ, इंटर कराओ, कसम खुदा की इंजीनियर रहेगा, हाफिज रहेगा, डॉक्टर रहेगा, हाफिज रहेगा, नौकरी मुंबई में हो जाए, सिल्लीगुड़ी में हो जाए, या दुनिया के किसी कोने में हो जाए, तो नौकरी का भी ख्याल रहेगा और माँ बाप के बुढ़ापे का भी ख्याल रहेगा। जब माँ का बुढ़ापा याद आएगा, बाप का बुढ़ापा याद आएगा, तो वो बच्चा क्या करेगा? आलिम है ना, हाफिज है ना, डॉक्टर है, अपने दिल को समझा लेगा कि चलो बगैर बच्चों के, बगैर बीवी के हम मुंबई में जिंदगी तो गुजार सकते हैं, मेरी माँ बुढ़ापे में खाना बनाई ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अच्छा गांव घर में ऐसा है कि नहीं? मामला है कि नहीं? बहुत ऐसे लोग अपने बच्चों को लेकर बाहर चले गए, बीवी को लेकर चले गए, बुढ़ापे माँ बाप को छोड़ दिया। मेरे कौम के नौजवानों, तुम अपने माँ बाप को गालियां देते हो, आपका बेटा आपको गाली देता है, आपका बेटा आपके साथ झगड़ा करता है। कसम खुदा की किसी आलिम को आपने नहीं देखा होगा जो अपने माँ को गाली दे, किसी आलिम को आपने नहीं देखा होगा जो अपने बाप को गाली दे। कसम खुदा की मेरे भाई, अपने बेटे को आलिम बनाओ, हजरत के मदरसे में हाफिज कुरान बनाओ, फिर दुनिया की तालीम सिखाओ। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, ए नौजवान भाई, आप दिल्ली रहते हैं, सऊदी रहते हैं, कतर रहते हैं, दुबई रहते हैं, माँ से तुम्हारी माँ की शिकायत तुम्हारी बीवी कर देती है, रोज दिन वीडियो कॉल बात करता है।
वीडियो कॉल अपनी बीवी से बात करते हो, बच्चे से बात करते हो, कभी अपनी बूढ़ी माँ से भी वीडियो कॉल बात कर लिया करो, कभी उसकी चेहरे की झुर्रियों को भी देख लिया करो। आज तुम कतर में हो, सऊदी में हो, ये उस बीवी की बदौलत नहीं हो, अपने माँ की दुआओं के बदौलत हो। इसलिए दुनिया के किसी कोने में रहना, अपने बच्चों से जब वीडियो कॉल बात करना तो अपनी बूढ़ी माँ से भी वीडियो कॉल बात कर लेना, ताकि माँ की दुआएं निकल जाए, द्वार से आज़म मिल जाए, और जब से आज़म मिल जाता है तो वो दुआएं कबूल हो गए। खत्म कर दें? खत्म करूं? तैयार हैं? कितने लोग? अच्छा, बड़ा अच्छा काम हुआ, जलसा हुआ, आपका भी नाम हुआ, हमारा भी काम हुआ, और गाड़ी हमारी छूट गई। हाँ, मैं टिकट बनाया था उस गाड़ी से, मैं बोल नहीं पाया इन बुजुर्गों, क्या जब इनका फैसला ही था तो हम क्या कर सकते। 3 बजे हमारी गाड़ी थी, उससे मैंने टिकट बनाया, लास्ट में मेरी तकरीर डाल दी गई, अब हम कुछ बोल नहीं सकते थे, है ना। तब हम क्या करें, गाड़ी तो मेरी छूट ही गई, तब हम क्या करें। अब चलिए आपके साथ हम चल रहे हैं, अभी 3 बजे पकड़ा सकती है, लेकिन जलसे जो आपके चल रहे हैं। हाँ, बहरहाल एक रवायत सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आप तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं, जरा एक बार पूरा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है रात के सन्नाटे में अपने नबी को पुकार ले, और दोनों हाथ उठाकर अच्छी नीयत से कह दे या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। मैं तुमसे कह रहा था मेरी माँ बहनों, 4 बातों पे अमल करो, 4 बातों पे। आज यहां से उठना, चुगली बंद कर देना, नमाज स्टार्ट कर देना, अपने बच्चों को इस्लामी तालीम देना, और शौहर से सच्ची मोहब्बत करना, शौहर के सच्चे वफादार हो जाना। अगर तुमने इन 4 बातों पे अमल कर लिया, चुगली छोड़ दिया, नमाज छोड़ दी, नमाज तुमने शुरू कर दी, तुमने अपने बच्चों को इस्लाम पढ़ाना सिखाना शुरू कर दिया, और शौहर के सच्चे वफादार बन गए, तो न तुम्हें जलसे में जाने की जरूरत पड़ेगी, न मजार पे चक्कर लगाना पड़ेगा, न किसी बाबा से तावीज लेना पड़ेगा। कसम खुदा की तुम पर्दे की चीज हो, 4 बातों पे अमल कर ले, कनीज़े फातिमा बन के जन्नती हो जाओ। हमने पढ़ा है किताबों में कि जिस तरह औलाद के हक में, देखिए पॉइंट, बड़ी बात मेरी माँ बहनों गौर से, जिस तरह औलाद के हक में माँ बाप की दुआ कबूल होती है, जिस तरह औलाद के हक में माँ बाप की दुआ कबूल होती है, उसी तरह औरत के हक में उसके शौहर की दुआ कबूल होती है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अगर तुम्हें जन्नत चाहिए तो माँ बाप से लो, अगर तुम्हें जन्नत चाहिए तो अपने शौहर की खिदमत से। सुभान अल्लाह। सो रहा, कोई फिक्र नहीं है, बड़ा अच्छा जलसा, बड़ा सुहाना जलसा आपका सजा रहा, आप सुनते रहे। हजरात बहुत सारी बातें सुनाने को थी, लेकिन सुनिए, 2-4-5 मिनट तो अभी सुनाएंगे ही, आपका मिजाज बना हुआ है। जरा जोर से कह दीजिए सुभान। ये पीछे वाले लोग कब बोलेंगे? हाथ ठीक है तो जरा उठाइए, जरा हाथ उठा के दिखाइए कितने लोगों का हाथ ठीक है। माशाअल्लाह, पोलियो का खुराक ठीक चला है, जबरदस्त चला है, बहुत अच्छा। ये हजरत का इदारा है। देखिए, मैं ताज्जुब में उसी वक्त से उस बच्चे को देख करके हूँ, और हजरत के साहबजादे ने कहा कि बैठक सुनाने वाला, क्या सुनाने वाला, और हजरत की बारगाह से 2 काम हो रहा है, मदरसा में पढ़ाया जा रहा है, और अब जब हजरत की निगाह पड़ती है तो नजरों से पिलाया जा रहा है। कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। और जब अल्लाह के वली का करम हो जाए तो गुलामों का बेड़ा
एक रवायत है बुजुर्गों की, एक रवायत मेरे जहन में आ गई अचानक। हाफिज कुरान का एक वाकया याद आया। एक गांव है, एक गांव, उस गांव में एक नौजवान की शादी हुई। किसकी शादी? तो कहाँ बूढ़े की होती है? हर जगह तो नौजवान की होती है ना। वाह, ये लड़का बड़ा खुश है, शादी हो गई। आपको बोला शादी हो गई? नहीं, इसीलिए हंस रहे। शादी के बाद कोई नहीं हंसता है। ये जितने बैठे हैं ना सब बहुत हंसते थे। शादी के बाद हालत पूछो तबाह है। एक नौजवान की शादी, लड़की थी हाफिज कुरान और लड़का, बोलिए ना, अंगूठा अंगूठा टेक। लड़की थी हाफिज कुरान और लड़का अंगूठा टेक। शादी हो गई। जल्दी जल्दी सुनिए। शादी की पहली रात, सुहाग रात, जब लड़का मिलने गया अपनी बीवी से तो दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खुल गया। कहा अस्सलाम वालेकुम। क्या कहा? जोर से बोलिए। बीवी को शौहर सलाम कर रहा है। कौन सलाम? शौहर। आप लोग करते हैं कि नहीं? बोलिए ना, करते हैं। यही बिहार में कटिहार में बारसोई में हम तकरीर कर रहे थे। एक लड़का सामने बैठा था, इसी तरह कुछ बात चल गई। हमने कहा कि बीवी को सलाम करते हो? तो गुस्सा गया। कहा चुपचाप तकरीर कीजिए, मूड मत खराब कीजिए हमारा। कहा चुपचाप तकरीर कीजिए, हमारा मूड मत खराब कीजिए, हम ये सब बोल झोल में नहीं रहते हैं, है ना। कहा अस्सलाम वालेकुम। तो अंदर से दुल्हन ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नौजवान बोला अंदर आ जाऊं, घर में आऊं? इजाजत मांग रहा। सुहाग रात है, शादी की पहली रात, खुशी की रात। लड़की बोली हाफिज है तो आओ, नहीं तो गेट आउट, बाहर। हाफिज हो तो आओ, नहीं तो बाहर रह जाओ। अब तो टेंशन होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? बोलिए ना। आज का नौजवान होता तो जबरदस्ती जाता और 2-3 तमाचा लगाता, बोले पागल, आज ही तुमको पूछना जरूरी है वो कितने पढ़े लिखे, ये तो बाद में हो जाएगा। लेकिन वो नौजवान सोच लिया उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक हाफिज कुरान नहीं बनेगा। निकल गया। मदरसा तेगिया फैजुल उलूम, फैजुल रसूल, दारुल उलूम तेगिया फैजुल रसूल, रसूल के उस्ताद से मिला। रात में जाकर कहा हुजूर गड़बड़ हो गया। बोले क्या हुआ? बोले शादी हुई थी, बीबी हाफिज आ गई, मैं जाहिल। वो बोली हाफिज बन के आओ, जल्दी से हाफिज बनाइए। यहाँ के उस्ताद ने कहा कि 5 साल लगेगा। कितना साल लगेगा? कहा या अल्लाह 32 साल में तो शादी ही हुई है, अब 5 साल यहीं रहेंगे, 37 साल हो जाएगा। निकल गए वहां से, निकल गए। वो दरमियाने गुफ्तगू फैजा तेगिया फैजुल रसूल के उस्ताद से मिला, है ना। वो गुफ्तगू में निकल गया रसूल के उस्ताद से। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी होती। बोले मुझको पता भी नहीं चला, सब कतई लिसानी माफ है ना, जो पता नहीं चल पाए। ऐसी सरी गलती कोई जानबूझ के कर नहीं सकता। बहरहाल तेगिया फैजुल रसूल के असातिज़ा से मिलने के बाद बोले 5 साल लगेगा, तो उसको टेंशन हो गया। टेंशन हुआ तो दूसरे उस्ताद के पास गया, कहा सरकार कैसे होगा? तो बोले कि हजरत बोले 5 साल। तो वो हजरत बोले कि तुम्हारी मेमोरी कार्ड ठीक होगी, तुम्हारा कुव्वते हाफिजा दुरुस्त होगा, तो तुमको 3 साल में हाफिज कुरान बना देंगे। एक ने कहा 5 साल, एक ने कहा 3 साल। अभी कहा जाए बेचारा 3-5 करे, रोड पे खड़ा हो गया। इतने में एक अल्लाह के वली गुजरते हैं, कह दो सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह के वली की नजर में ताकत। एक अल्लाह के वली गुजरे, रात का सन्नाटा है, नौजवान का चेहरा मुरझाया है,
अल्लाह के वली से मुलाकात हुई। उस अल्लाह के वली का नाम हजरत इस्माइल मुल्तानी है। कह दो सुभान अल्लाह। मुलाकात हुई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा? कहा हुजूर गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? क्या शादी हुई? बीवी हाफिज है, मैं जाहिल हूँ, मैं मदरसा तिगिया फैजुल उलूम फैजुल रसूल के उस्ताद से मिला। उन्होंने कहा कि 5 साल लगेगा, एक ने कहा 3 साल लगेगा, सरकार क्या करें? इस्माइल मुल्तानी ने कहा मेरे साथ चलो, 1 साल में हाफिज बना देंगे। जोर से बोलिए, कितने साल में? 1 साल कितने महीने के होते हैं? 12 महीने। अभी नौजवान सोचा कि चलो इधर ही ठीक है, आगे आगे हजरत जा रहे हैं और पीछे पीछे नौजवान। कुछ दूर गया तो कहा हजरत हजरत। बोले क्या हुआ? बोले 12 महीना से कम होगा, कम होगा। तो बोले कि चलो ना 10 महीना में हो जाएगा। सुभान अल्लाह। बोले हजरत 10 महीना से कम नहीं होगा? तो बोले 8 महीना में हो जाएगा। बोलो 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 सुभान अल्लाह, बोलो भाई। बोले 8 महीना में। कुछ दूर गए तो कहा सरकार 1 बार और कम कर दीजिए। बोले 6 महीने में। कहा सरकार 1 बार और। बोले 4 महीने में। चले गए, घर पहुंच गए। हजरत इस्माइल मुल्तानी अपने कमरे में, नौजवान हुजरा में, मेहमान खाना में। नौजवान को नींद नहीं आ रही है, फिर उठा गया। कहा सरकार 4 महीने से कम नहीं होगा? तो बोले हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। बोले 2 महीने में। नौजवान आया, थोड़ी सांस लिया, कहा 1 बार और जा रहे हैं, अगर मुकद्दर साथ दे दिया तो मामला खत्म हो जाएगा। गया, फिर दरवाजा खटखटा। कहा सरकार। बोले क्या हुआ? बोले 2 महीना से कम नहीं होगा? तो अंदर से बोले नहीं होगा। तो ये बोले होगा, ये बोले होगा। सरकार बोले नहीं होगा, ये बोले होगा। बोले रे नहीं होगा। बोले होगा। बोले तुमको कैसे मालूम है होगा? बोले 5 में 5 साल से 2 महीना हो सकता है, तो हमारा यकीन है 2 महीना से कम भी हो सकता है। हजरत इस्माइल मुल्तानी को जलाल आ गया, और जब अल्लाह के वली को जलाल आ जाए तो समझिए दीवाने का काम बन गया। हजरत इस्माइल मुल्तानी ने कहा नौजवान जा, पूरे मुल्तान में खबर कर दे, जो मेरे पीछे फजर की नमाज पढ़ेगा सब हाफिज कुरान हो जाएगा। हजरत इस्माइल मुल्तानी का वो दीवाना गया और पूरे इलाके में खबर कर दिया कि जो हाफिज बनना है जिसको, चलो 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 चलो। सारे लोग आ गए। आपके इब्तिदा में नमाज पढ़। अल मुख्तसर बताना ये चाहता हूँ कि आपके इब्तिदा में जितने लोग नमाज पढ़े, जैसे ही आपने नमाज कंप्लीट किया, आखिरी सजदे में गए, आपने दुआ कर दी मौला लाइन में खड़ा कर देना। सबको मेरा काम था, सबके सीने में कुरान उतार देना तेरा काम है। तारीख बताती है आपने सलाम फेरा है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके पीछे नमाज पढ़ने वाले के सीने में कुरान उतार दिया है। इसी मकाम पे उलमा का तेवर जवाब देता है, निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मदरसा तेगिया फैजुल रसूल में पढ़ाया जाता है, खानकाहे तेगिया में पिलाया जाता है। इसलिए अपने बच्चों का मुकद्दर संभालना हो तो दारुल उलूम तेगिया फैजुल रसूल में दाखिला भी कराओ। उस्ताद की नजर जाएगी, आपके बच्चों का दिमाग ठीक होगा, और हजरत की निगाह जाएगी तो उसका दिल साफ होगा। जरा हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत बातें बहुत बाकी है, मैं चाहता हूँ इसी जगह अपनी बातों को खत्म करूं। जो कुछ मैंने सुनाया और जो कुछ उधार रहा फिर कभी सुधाएंगे। जो कुछ मैंने सुनाया इसमें किस तरह की गलतियां हो तो अल्लाह इसे माफ फरमाए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूबू इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।